गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। चंद्र प्रकाश, हाँ सर। ठीक है। तो अपने आप ब्रीफ कीजिए अपने बारे में 1 मिनट में। सर मेरा नाम चंद्र प्रकाश मीना है और मैं दौसा जिला का रहने वाला हूँ सर। और मैंने अपनी 10th और 12th राजा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा से पास की है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन साइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से पास की है। इसके अलावा यही रहा है सर। और बस यही आपके बारे में? हाँ और सर। कुछ नहीं है? हॉबीज हैं सर, प्लेइंग खो खो क्या सर। हॉबीज है बताइए। प्लेइंग खो खो। प्लेइंग खो खो? हाँ सर। और कुछ? और सर स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है सर कुछ। कहाँ, बताइए बताइए फिर। सर स्ट्रेंथ में तो सर एडवर्स कंडीशन में अपने आप को संभालना सर। और वीकनेस रही है सर, किसी काम को जल्दी करने की बहुत उत्सुकता रहती है सर। इसमें सही गलत का फर्क नहीं कर पाता जल्दी से। अच्छा, ठीक है। ये सो आज अभी इंटरव्यू में आने से पहले क्या चल रहा था आपके दिमाग में? इंटरव्यू देना है सर, यही। कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में। चलिए, आज कोई खास दिन है? हाँ सर। क्या है? सर हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है सर। अच्छा, ठीक है। तो कौन सी कमेटी में थे वो? जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रहा था, कौन सी कमेटी में थे वो? संविधान निर्माता कमेटी सर, सॉरी नाम पता नहीं, सॉरी सर। अच्छा, कल क्या था? गुजरा हुआ कल। हाँ, यस्टरडे। कुछ खास था? सॉरी सर, मेरे को पता नहीं सर। 1 जनवरी को खास क्या होता है? 1 जनवरी को सर बेसिकली नई साल स्टार्ट हो जाती है सर। हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं सबको। हाँ सर। कल भी ऐसा कुछ था? न्यू ईयर हाँ टाइप सर। था कुछ? नया 70 लग सकता है सर, जो हमारे हिंदू महीने हैं उसके अंदर सर। अच्छा, पर पहले तो आपने बताया नहीं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए। अब तक मतलब लाइफ में ऐसा कुछ आपके मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन आई है आपके सामने, जब आपको दो चीजों में से कोई एक चीज चूज करनी हो या कुछ आपको अपने बारे में फैसला लेना हो? सर ये कि जब मैंने बीटेक में एंट्रेंस किया था, उस समय सब एक एडवर्स कंडीशन थी मेरे सामने कि सर जयपुर में आया था सर, तो यहाँ का रेंट देख के सर मैं घबरा गया था सर। यहाँ का अच्छा। रूम रेंट और यहाँ का खर्चा, तो सर मैंने तो बैकअप कर लिया, करने की सोच रहा था सर। लेकिन सर बाद में सर अपने आप को कंट्रोल किया और फिर सर मैंने एक गांव में ही रहा, 4 साल अपने गांव में रखे सारी बीटेक की सर, मैंने वो कंट्रोल की उस सिचुएशन से भी। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो बेसिकली आपको सुन के या देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है? कुछ नहीं है सर? याद नहीं सर, सॉरी सर। नहीं है? आती तो है सर, क्या? गुस्सा आता है सर अभी। हाँ, मतलब किस बात पे आता है? क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है आपकी, यार ये अपने चीज? साथ कुछ गलत हो जब सर। किस किस तरीके से? सर एक बार हुआ था सर हमारे साथ, हमारी सारी फैमिली को खत्म करने के लिए सर पड़ोसियों ने एक एक्शन ले लिया था। इससे हमें बहुत गुस्सा आया था सर। अच्छा, पॉइजन मिला दिया था वाटर ठीक है। के। चलिए, मुझे ये बताइए कि आप एएन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हाँ सर। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे एएन में? एक आईएन में बेसिकली सर पहली बात तो उसमें मानवता के गुण होने चाहिए, जो उसमें वो ह्यूमन बीइंग के वो सारे गुण होने चाहिए जो अपनी लाइफ को सारी सर्वाइव कर पाए सर। और उसके बाद में सर एक इंजीनियर की जितनी सारी टेक्नोलॉजी उसके अंदर होनी चाहिए जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर पाए सर। और कई कई जगह सर अगर मान लो सीधी उंगली से घी न निकले तो सर अपने आप टेढ़ी भी कर लेनी टेढ़ी चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। पीछे आपकी दीवार है, एक बार ऑब्जर्व करो उसको 20 सेकंड। देख लो। कर लिया? सर प्लीज। घड़ी है पीछे? हाँ सर। कितना एंगल है दोनों सुई के बीच में? 180 डिग्री। अच्छा, ठीक है सर। एक बार आप अपना मास्क रिमूव कर लो। तबीयत वगैरह ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर।
ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट रिसेंटली पढ़ा था टेक्निकल में? सॉम सर। 100। ओके, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? सर किसी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज को ज्ञात करना, उसमें कौन कौन सी मतलब गुण लोड अप्लाई के कारण उसके जो जो। आपके सामने एक स्टील बार रखा हुआ है, हाँ सर। कौन कौन सी स्ट्रेंथ और किस तरीके से आप चेक कर पाओगे इसमें प्रैक्टिकली? सर कंप्रेशन और टेंशन लोड अप्लाइड करने पर सर। ओके, शेयर स्ट्रेंथ। कंप्रेशन टेस्ट किसके थ्रू किया जाता है? इक्विपमेंट कौन सा यूज करते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग के लिए? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करो जो क्वेश्चन था। क्या सर? ये तीनों टेस्टिंग करने चाहेंगे हम, हाँ सर, और भी होते हैं सर। बताओ कुछ। एक बेंडिंग इक्वेशन भी होती है सर इसमें। नहीं, आप टेस्टिंग कैसे करोगे, टेस्ट कैसे परफॉर्म करोगे? टेंसाइल। सर टेंसाइल टेस्ट बता सकता हूँ सर। बताओ। सर इसमें ग्रिपिंग की जाती है किसी भी मटेरियल, आपने सॉलिड मटेरियल लिया उसकी टेंसाइल, तो सर उसकी दोनों एंड पे सर वो लोड को इंक्रीज किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो उसमें ज्ञात की जाती है किस पॉइंट पे जाके किस लोड पे कोलैप्स हो जाए, उसमें कुछ ब्रेक हो जाए सर, फ्रैक्चर जनरेट हो जाए सर। अच्छा, प्लेन सेक्शन हाँ सर। बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, क्या मतलब है इसका? कि कोई भी मटेरियल सर एक पर्टिकुलर लोड लगाने के बाद वापस उसी पोजीशन पे आ जाए सर, उसमें कोई चेंज नहीं है उसकी सेक्शन के अंदर। ये मतलब इसका। फिर इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इलास्टिसिटी क्या होती है? रिकवर हो जाता है सर, उसमें कोई भी लोड लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन वापस उसी पहली पोजीशन में आ जाए सर। ओके। अच्छा, एक बार है, हाँ मान सर। लो माइल्ड स्टील बार है जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ है 250 मेगापास्कल। हाँ सर। ओके, मैंने उस पर लोड अप्लाई कर दिया है 50 मेगापास्कल। हाँ सर। 50 मेगापास्कल स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, ठीक है। 50 मेगापास्कल पर उसकी जो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस में चेंज आया, हाँ सर। उसका रेशियो एक वैल्यू आई x। हाँ सर। मैंने लोड को इंक्रीज कर दिया, स्ट्रेस को इंक्रीज कर दिया 100 मेगापास्कल। हाँ सर। फिर मैंने मेजर करा उसकी लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्ट जो डायमेंशंस थी उसमें जो चेंज आ रहा है, उसका रेशियो फिर से निकाला मैंने। तो क्या वो पहले जो वैल्यू आ रही थी x और जो बाद में वैल्यू आएगी उन दोनों में कुछ वेरिएशन होगा? सर नहीं सर, वो वापिस वो आ जाएगी सर, उसमें रिकवर हो जाएगी क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ तक पहुंचाए नहीं सर वो। उनका जो रेशियो आएगा वो सेम वैल्यू आएगी या अलग अलग आएगी? सेम आएगी सर। रीजन क्या है? सर ये यील्डिंग स्ट्रेंथ तक पहुंचाई ना, आपने यील्डिंग कंडीशन 250 ली, तो Okay. उसमें तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना सर, वापस रिकवर हो जाएगा सर उसमें। जब लोड अप्लाई करने पर डिफॉर्मेशन आया उस समय मैंने रेशियो निकाला, उसके बाद वापस रिकवर होगा वो अलग कहानी है। मैं आपसे उस समय रेशियो पूछ रहा हूं जब मैंने लोड अप्लाई कर दिया और बॉडी में डिफॉर्मेशन आया। एक बार मैंने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया 50 मेगापास्कल, सेकंड टाइम मैंने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया है 100 मेगापास्कल, उस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ है 250 मेगापास्कल। तो स्ट्रेस अप्लाई करने पर जो डिफॉर्मेशंस का रेशियो था लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, वो 50 मेगापास्कल पर x था, तो 100 मेगापास्कल पर वो रेशियो x होगा, x से कम होगा, x से ज्यादा होगा। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। सर सेम रहेगा सर। एक्सप्लेन करो। सर बेसिकली जो उनका इनिशियल हमने 50 मेगा पास्कल लगाया, उस पर जो भी एक्स उसका लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल आप बोल रहे हो सर वो आ जाएगा। और सेकंड कंडीशन में आप बता रहे हो 100, मतलब उसको 50 इंक्रीज कर रहे हैं, तो सर हम 50 के लिए याद करेंगे सर, तो वो सेम ही आ जाएगा सर उसमें। अगर 50 ना 100 ना अप्लाई करके मैंने 150 अप्लाई कर दिया होता तो डबल हो जाएगा सर। ओके। आप ये बताओ, कैंटिलीवर बीम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है या इनडिटर्मिनेट? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। हाँ सर। क्या हम कैंटिलीवर बीम में इंटरनल हिंज प्रोवाइड करा सकते हैं?
सर इंटरनल हिंज की तो क्या जरूरत है, वो पहले डिटरमिनेंट है सर। नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं क्या? सर मेरे को पता नहीं सर, सॉरी। इलास्टिक और प्लास्टिक थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है? इलास्टिक और प्लास्टिक, सॉरी एक बार वापस रिकॉल करना सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक थ्योरी? इलास्टिक कंडीशन में तो सर बेसिकली किसी पॉइंट की जो हम जो भी उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज ज्ञात की जाती है तो एक यील्डिंग कंडीशन है, भाई वहां तक उसके लोड लगाने पर वो मटेरियल वापस अपनी पहली पोजीशन पर जाए। और प्लास्टिक में तो सर अगर उसमें यील्डिंग के बाद में लोड लगाए तो वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आए, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है सर उसमें। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू 2021, हाँ सर। ओके, जो नेशनल हाईवे है उसकी टारगेटेड लेंथ कितनी है? कि कितना नेशनल हाईवे बनाना है हमको? सॉरी सर मेरे को, चलिए चंद्र प्रकाश, ये अभी एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली बॉम्बे, शायद वाया दौसा, है उसका आइडिया आपको कुछ? अभी गडकरी जी उसका निरीक्षण करने आने वाले थे। हाँ सर। दौसा में कहाँ से निकल रहा है वो? दौसा में सर ये वो भांडरे से आगे है सर, भांडरे से आगे होके सर ये हमारे अड़ूदा गांव से होके नांग राजा टाउन होके निकल रहा है सर। तो ये दौसा में कितने किलोमीटर टच कर रहा है, या राजस्थान में कितने, कौन कौन से जिलों को कवर कर रहा है? सर मेरे को पता नहीं सर। चलिए, ये क्या काम चल रहा है वहां? अभी मिट्टी का ही चल रहा है या कुछ चालू हो गया ग्रेवल वगैरह का? अब तो हो रहा है, उसके ऊपर हो रही है, डिजाइनिंग हो रही है सर उसमें। अच्छा। चलिए ये रिजिड पेमेंट के लिए कौन सा आईआरसी का कोड अपन प्रैक्टिस में लाते हैं? पिछली बार भी शायद बात हुई थी अपनी फर्स्ट इंटरव्यू में, नहीं? आईआरसी कोड आप थोड़ा सा देखेंगे, टेक्निकल इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना? फर्स्ट राउंड में बात हुई थी, है ध्यान आपका? चलिए रोड की डिफरेंट लेयर्स बता दें मेरे को फ्लेक्सिबल पेमेंट की। सबग्रेड, सब बेस, बेस और सरफेस। चलिए ये चारों ठीक है, इनमें सब ग्रेड में क्या होता है और सब बेस में क्या होता है? कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? सब ग्रेड के अंदर जो नेचुरल जो हमारी जो सोइल है सर उसके द्वारा बनाया जाता है, और सब बेस से सर बोल्डर जो होते हैं, जो पत्थरों के सर जो पहाड़ों से लाया जाता है उसको सर सब बेस बनाया जाता है, और उसके ऊपर उससे थोड़े से कम साइज के सर उसके बेस बनाया जाता है। और सरफेस कोर्स बेसिकली जो हमारे सर जो ये कंक्रीट और एस्फाल्ट सर इसका मिक्सर होता है सर, इसको। अच्छा चलिए, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट या हाई बीटी रोड, इसमें कैम्बर कितने % प्रोवाइड करते हैं? कुछ लिमिट है दिस टू दिस? सॉरी सर। चलिए कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अभी ये राजस्थान में कुछ जगह उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं के, बता सकते हैं कहाँ कहाँ हो रहे हैं? सर एक तो भीलवाड़ा की सहाड़ा पे, सहाड़ा विधानसभा से, और एक सुजानगढ़, चूरू के सुजानगढ़ से, और राजसमंद के, राजसमंद से। हाँ सर, राजसमंद प्रॉपर राजसमंद से। बस 3 जगह हो रहे हैं? हाँ सर, एक नहीं, एक जगह नहीं हो रही सर। अच्छा। चलिए, आप क्या पहली चॉइस आपकी पीडब्ल्यूडी है? कौन है मंत्री पीडब्ल्यूडी के? इस समय सर वैकेंसी खाली है सर इसकी। कोई मंत्री नहीं है? नहीं सर। श्योर? हाँ सर। चलिए पढ़ना, दोबारा जाके देखना, अखबार वगैरह देखना, आते रहते हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत सरकार? राजस्थान सरकार। राजस्थान, भारत, राजस्थान नहीं, भारत की बात, केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त। सॉरी सर। अभी वैक्सीन कौन कौन सी भारत में यूज की जा रही है? कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, कोविड शील्ड और एक कोवैक्सीन सर। अभी कोई थर्ड को भी मंजूरी दी है क्या परसों? हाँ सर, एक फ्रांस की है एक वैक्सीन सर। कहाँ की है? फ्रांस की। फ्रांस? हाँ सर, पढ़ा है या वैसे ही बोल रहे हो? नहीं सर, पढ़ा है सर। फ्रांस की तो नहीं, फ्रांस या रसिया, रूस की, दोनों में एक ही सर, इनमें कंफर्म नहीं सर। क्रिकेट खेलते हो क्या? नहीं सर। ये आईपीएल चल रहा है, कौन सा आईपीएल चल रहा है? 10वां, 11वां, 15वां?
नहीं सॉरी सर। नहीं, चलिए चंद्र प्रकाश, योर इंटरव्यू इज ओवर। देखिए आपका ये सेकंड मॉक है, तो आपको बिल्कुल सेकंड मॉक में तो उस तरह प्रिपेयर होना चाहिए था कि भाई आप आरपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। देखिए शर्ट भी आपकी एकदम सर्वट सी है ना, आपने जीन्स पहन रखी है शायद, है ना, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था। तो भाई सेकंड में अपन को इस तरह से प्रिपेयर होके इंटरव्यू देना है कि जिससे ऐसा लगे कि भाई एज इट इज हमें आरपीएससी में इंटरव्यू देना है। अभी आपको और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। करंट अफेयर्स वगैरह एक दो आपने बताया, एक में शौरी सर का, है ना, टेक्निकल आईआरसी कोड आप बता नहीं पाए, है ना, तो आप थोड़ा सा और तैयारी करें। करंट अफेयर्स वगैरह बढ़े, आपने इम्प्रूव करा है, पहले से थोड़ा इम्प्रूव करा है, लेकिन और आपको थोड़ी आवश्यकता है। अभी और है 1 महीना आपके पास में, तो थोड़ा ध्यान दें इसी तरह। सर टेक्निकल में जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप बताने की कोशिश कर रहे हो, तो गलत आंसर भी बता रहे हो आप। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर बताना, और थोड़ा सा बेसिक चीजें रिवाइज कर लो एक बार। आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, आप समझ ही नहीं पाए कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। आपका आंसर तो सही हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो मैं पूछना चाह रहा था वो आपने समझा ही नहीं। याद है क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कांस्टेंट थी, और वो विद इन इलास्टिक लिमिट हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट ही रहती है, तभी तो पॉइजंस रेशो कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। तो पॉइजंस रेशो इलास्टिक रीजन में किसी भी पॉइंट पर जाकर निकालने कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाता है? पॉइजंस रेशियो। तो कांस्टेंट रहेगा वो, क्योंकि हम विद इन इलास्टिक लिमिट थे, जब 50 लोड था तब भी और जब 100 था तब भी, क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट क्या डिफाइन करती थी मैंने? 250। तो इलास्टिक रीजन में कोई भी मैं स्ट्रेस अप्लाई करता, हर एक स्ट्रेस पर वो कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो पॉइजंस रेशियो कहलाता है। नहीं समझ आया क्या पूछना चाह रहा था? सही सर। आ गया समझ? नहीं आया अभी भी? आगे थोड़ा समझो कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। जो आप समझ पा रहे हो वो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उसने पूछा क्या उस चीज को एक्सप्लेन करो। क्लियर है? ठीक। पढ़ो एक बार थोड़ा सा वो भी, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर ये क्वेश्चन आए कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं टेक्निकल से, ठीक है? सोच समझ कर आंसर बताना होगा, नहीं आता होगा तो नहीं बता सकते, बट अपनी तरफ से जितना पढ़ सकते हो, जितना भी टाइम है एक बार तैयारी कर लो। सेकंड टाइम इंटरव्यू देना आए हो, सर ने जो चीजें पूछी थी यार वो तो लिमिटेड चीजें हैं, उनको तो पढ़ ही सकते हो। टेक्निकल तो चलो फिर भी वो सब चीजें तो आनी चाहिए। और इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो सेकंड टाइम में? बिना अच्छे से प्रिपेयर होकर आए हो, इतने नर्वस भी नजर आ रहे हो, क्या हो गया? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है क्या लाइफ में? नहीं तो सर, फिर इतने परेशान क्यों हो? प्रकृति ने चेहरा ही ऐसा दिया है सर, सब लोग ऐसे बोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है यार, चेहरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हंस के दिखा दो एक बार, या कोई जोक सुना दो। आपको जोक आता है कोई? सर सॉरी सर। अच्छा, तो देखो यार, आपका पहला जैसे मैं रिव्यू देख रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज वेरी वीक। ठीक है, आपके पास बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक है, सही से बैठे हैं आप, बट जैसे सर ने बोला ड्रेस जो है आपने अच्छे से आयरन नहीं की है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से आता है तो प्रॉपर तरीके से जज होता है, आपको भी फील आती है इंटरव्यू देने की। इम्प्रूव कॉन्फिडेंस में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जरूरत है, और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव। एक्चुअली क्या है ना, आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, आप चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन लेके आ रहे हो जिससे ये लग रहा है कि आप बहुत लेस कॉन्फिडेंट। तो सबसे बड़ा आप मतलब मैं जैसे ही आप पूरे इंटरव्यू में आपको ऑब्जर्व कर रहा था कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ऐसे हैं कि बहुत ही ज्यादा आप सीरियस हो रखे हैं, बहुत ही ज्यादा और डरे हुए हैं, और आप डर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा, आप डर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा। ऐसा नहीं करना है आप, ठीक है? थोड़ा सा मुस्कुराते, अभी भी बहुत ज्यादा टाइट बैठे हो आप। नहीं सर, मेरा ध्यान फिर मुस्कुराने में चल जाता है, फिर मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ सर, पता नहीं नहीं नहीं, तो कोई साइड में कोई जॉब, मतलब ये कि साइड में कोई मतलब जॉब थोड़ी चल रहा है, मतलब कहने का मतलब कि रिलैक्स, और वो चेहरे पे भी होना चाहिए रिलैक्सेशन, ठीक है? ऐसे नहीं कि यार क्या आएगा क्वेश्चन, मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, यार मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, वो टेंशन आपके फेस पे नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? नर्वस ना हो बिल्कुल भी, और जो भी वीकनेस है आपकी अपने फेस पे मत दिखाओ यार, ठीक है? और आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको अच्छा करने की जरूरत है। आपने वीकनेस भी क्या बताई थी, मुझे समझ नहीं आया था, क्या बताया था आपने? मैंने वीकनेस पूछी थी आपसे,
कोई भी काम है सर उसको फास्ट करने की जल्दी कोशिश। हाँ, अभी मेरे को याद आया, एक्चुअली क्या है, मैंने आपसे पूछा कि इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, ठीक है, आपने क्या किया कि सर मेरा ये नाम है, मेरी 10th 12th और ग्रेजुएशन, उसके बाद में आप चुप हो गए। फिर मैंने बोला और बताइए, तो फिर बोला सर मैं स्ट्रेंथ बताऊं, फिर मैंने कहा चलो और बताइए, सर मैं अपनी वीकनेस बताऊं। इससे क्या लग रहा है कि आप कुछ चीजें रट के आए हो। हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, मतलब आपने सर मैं स्ट्रेंथ बताऊं ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं सर वीकनेस बताऊं ये मेरी वीकनेस है, इसका मतलब क्या लग रहा है कि, क्योंकि देखो सीधा सीधा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो क्वेश्चन आएगा, ये सबको पता है, किसी भी इंटरव्यू में जाओ वीकनेस स्ट्रेंथ वाला भी आएगा, सबको पता है। तो ऐसा लगा कि आप रट के आए हो, ऐसे नहीं करना है, एकदम आंसर अपना फ्लो में दो, इंट्रोडक्शन वाला बिल्कुल फ्लो में दो। ठीक है, सर माय नेम इज दिस, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज इन दिस ईयर एंड ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई हैव लर्न दिस थिंग्स। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे नहीं सर मैं स्ट्रेंथ बताऊं या वीकनेस बताऊं, और आगे वाले को पूछना ना पड़े, बेसिकली पूछेगा नहीं आपसे, वो आपके बारे में खुद ही बताएंगे आप। ठीक है, मैंने पॉइंट कर दिए हैं ये, आपको नेक्स्ट राउंड में आओगे ना प्रॉपर तरीके से सारे सारे इंप्रूवमेंट आप में होने ही चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो आपने एक ही पॉइंट इंप्रूव किया है, सारे के सारे पॉइंट आपको इंप्रूव करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन पे काम कीजिए अपने। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट गूगल पे देखो, नेट पे देखो, यूट्यूब पे देखो, खुद से करो, ढंग से करना है। आप दोबारा से पूछूंगा मैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर जब इंटरव्यू पैनल में जाते हैं सर तो वहाँ सबको विश करना है गुड मॉर्निंग ऐसे, या एक कोई? नहीं नहीं, आप ये बोल सकते हैं ना गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सबको? ठीक है, या गुड मॉर्निंग बोल देंगे तो सब अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, ऐसा करके भी कर सकते हो सबकी तरफ, रेस्पेक्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा करो, एक बार बोलो और सबकी तरफ देख लो, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। 3 बार बोलोगे तो वो गलत है। एक बार नमस्ते करो और सबकी तरफ देख लो, इस तरीके से करते हो, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। और मान लो एक कोई फीमेल भी और मेल हो, फिर तो क्या दिक्कत तो है? आपने नमस्ते बोला है ना, सबको ही। नमस्ते तो बोला है, आपको पर्टिकुलर एड्रेस करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और कोई सवाल है बताओ। सर तो इंट्रोडक्शन में क्या सारा ही वीकनेस स्ट्रेंथ एक साथ सारी बोलो? नहीं, वीकनेस तो क्यों बोलोगे अपने इंट्रोडक्शन में, जब तक अगला पूछे ना वीकनेस का, तो जवाब आपको बात ही नहीं करनी उसके बारे में, और ना ही ऐसे करके एक्सप्लेन करना है सर माय स्ट्रेंथ इज दिस, ऐसे करके बात नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सर माय नेम इज चंद्र प्रकाश एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आरटी कॉलेज इन 2016 एंड ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई फाउंड दैट आई एम, चलो हिंदी में बता देता हूँ। सर मैंने अब ग्रेजुएशन में ये पाया कि मैं एक जो मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल है, एक बहुत अच्छी स्किल है। हमें जैसा कि पता है कि बीटेक के अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, मैं यही नहीं बोलना है आपको, एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। असाइनमेंट मिलते थे, उनको मैं टाइम से असाइनमेंट सबमिट करता था, तो मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर पाता हूँ, मैं अपना प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ। तो इस तैयारी के ड्यूरेशन में भी मैंने अपने एक प्रॉपर प्लानिंग बना रखी थी पढ़ने की, और मैं अपने डेली वाइज टारगेट रखता था, और डेली वाइज टारगेट को विद इन टाइम मैं कंप्लीट भी करता था। तो मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेता हूँ, और मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है। ठीक है, मैं अपने कॉलेज के अंदर इस टीम का कैप्टन था, उस टीम का कैप्टन था, इसमें इतने लोग थे, मैं उनको मैनेज करता था। खो खो बोला है आपने, हॉबीज के अंदर उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बारे में बिल्कुल, वो मैं भूल अब गया। देखो सर ने अब सर ने स्ट्रेंथ बताई, लेकिन स्ट्रेंथ वर्ड यूज नहीं करा। आप हाईलाइट कर रहे थे कि सुनो मैं अपनी स्ट्रेंथ बताने जा रहा हूँ। हाँ, सर ने बताया लेकिन यूज नहीं करा है कि अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपने बारे में नॉर्मल बातें बता रहे हैं, जबकि पता चल रही थी स्ट्रेंथ। सर ड्यूरिंग माय कॉलेज आई प्लेड द खो खो, ठीक है, आई वाज द कैप्टन ऑफ माय टीम। ठीक है, कैसे मैनेज करते थे, तो उससे फिर स्किल्स, कहानी सुनानी है, स्किल्स अपने आप उठा लेंगे आपके, वो हाईलाइट नहीं करना वर्ड को। अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया पक्का? ठीक है। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.